एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी विषय मल्हार पुस्तक के चौथे पाठ का नाम है हार की जीत। तो यह एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ें इससे पहले आइए इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो पाठ के अंत में यहाँ पर लेखक से परिचय दिया गया है। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आपकी ही तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इस कहानी के लेखक का वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट। इन्हें सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख और नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। साथ ही इन्होंने अनेक फिल्मों की कहानी और गीत भी लिखे हैं और इन्होंने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब ये छठी कक्षा में पढ़ते थे। इनका जीवन काल है 1896 से लेकर के 1983 तक, यानी कि 1896 में उनका जन्म हुआ और 1983 में उनकी मृत्यु हुई। तो आइए अब इस कहानी हार की जीत को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है और किसान अपने लहराते खेतों को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार से बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। उनका कार्य था भगवान का भजन करना। तो भगवान का भजन करने के बाद उनके पास जो भी समय बचता था वह अपने घोड़े की देखरेख में लगा देते थे। बाबा भारती इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है, जो कि एक वृद्ध पुरुष हैं और वह भगवान का भजन किया करते हैं, उसके साथ में अपने घोड़े की देखभाल किया करते हैं। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरहरा का अर्थ होता है एक प्रकार का ब्रश जिससे कि घोड़े को साफ किया जाता है, उसकी कंघी की जाती है। बाबा भारती का जो घोड़ा था उसके जोड़ का, यानी कि उसके समान कोई भी दूसरा घोड़ा उस इलाके में नहीं था। वह घोड़ा इतना सुंदर था, इतना बलवान था कि उसके समान उस पूरे इलाके में दूसरा कोई भी घोड़ा नहीं था। और उस घोड़े का नाम बाबा भारती ने रखा था सुल्तान। बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कहकर बुलाते थे और अपने हाथों से उसे साफ करते और उसको दाना खिलाते थे। साथ में उसे देख देख कर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। असबाब यानी कि घर गृहस्थी, जमीन जायदाद, और घृणा का अर्थ होता है नफरत। तो बाबा भारती के पास जो भी रुपया पैसा था, धन दौलत था, जमीन जायदाद था, वह सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और वह नगर में नहीं रहते थे। नगर के जीवन से उन्हें नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति से यानी कि भ्रम होना। तो वो ऐसा सोचते थे, उनको ऐसा भ्रम था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। तो बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत प्रसन्न थे। उसकी चाल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसकी चाल पर वे लट्टू थे और हमेशा कहते रहते थे कि यह घोड़ा ऐसे चलता है जैसे कोई मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। और हर संध्या यानी कि शाम के समय जब तक वे उस पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, बाबा भारती को चैन नहीं आता था। इसके बाद आगे कहानी में क्या हुआ। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे।
उस इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू था, उसका नाम था खड़क सिंह, और उससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा यानी कि व्याकुल हो उठा, और कीर्ति यानी कि यश। तो सुल्तान का हर जगह बोलबाला था, गुणगान करते थे लोग। तो यह बात खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची, और जब उसने यह बात सुनी, घोड़े की प्रशंसा सुनी, तो उसका मन भी उसे देखने के लिए व्याकुल हो गया कि आखिर वह घोड़ा कैसा है। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा यानी कि इच्छा थी। खड़क सिंह ने कहा कि इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल वह स्थान होता है जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो बाबा ने अपने घोड़े को बड़े घमंड के साथ दिखाया, क्योंकि उनको वाकई में बहुत घमंड था कि उनका घोड़ा बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है और बहुत ही अच्छी चाल है। उसके जैसा कोई भी घोड़ा इलाके में नहीं है। तो उन्होंने घमंड के साथ अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने उस घोड़े को आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? खड़क सिंह ने जब उस घोड़े को देखा तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह घोड़ा इतना सुंदर था। बाबा भारती तो एक साधु थे और खड़क सिंह डाकू था। तो वह घोड़े को देखकर सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु के पास ऐसी चीज़ों का क्या लाभ, यानी कि यह साधु ऐसी चीज़ों का क्या करेगा? तो कुछ देर तक तो वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर एकदम से व्याकुल होकर बोला कि अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका भी हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो बाबा भारती भी आखिर में एक मनुष्य ही थे, और मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी आदत होती है कि उसे अपनी चीज़ों की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा भारती को भी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना, तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगा, और वह उसे खोल करके बाहर ले आए। उसके पीठ पर हाथ फेरा और फिर उचक कर यानी कि कूद कर उस पर सवार हो गए। और देखते ही देखते वह घोड़ा हवा से बातें करने लगा, यानी कि बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। और उसकी चाल को देख करके खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि वह ईर्ष्या से जल उठा, क्योंकि वह एक डाकू था और उसके अंदर ये आदत थी कि उसे जो चीज़ पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसको ऐसा लगता था कि यह चीज़ मेरी है। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। क्योंकि खड़क सिंह एक डाकू था तो उसके पास बाहुबल था, यानी कि वह बहुत बलवान था। उसके पास आदमी थे, यानी कि उसके पास उसके और भी साथी थे जो कि डाकू थे, और वह डाकू था इसलिए बेरहम भी था। तो वह जाते जाते बाबा भारती से बोला कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, यानी कि मैं इसे ले लूँगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी।
प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मिथ्या यानी कि झूठ। तो बाबा भारती खड़क सिंह की बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। अब उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। वो पूरी रात घोड़े की रखवाली करते और हर समय उन्हें यही डर लगा रहता कि कहीं खड़क सिंह ना आ जाए। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं आया तो बाबा भारती थोड़े असावधान हो गए और इस बात को उसी तरीके से भूल गए जैसे कोई बुरे स्वप्न को भूल जाता है, उसे झूठा समझने लगता है। इसके बाद क्या हुआ, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। शाम का समय था और हर शाम बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर उसकी सवारी करते थे। तो उस दिन भी वे सवारी कर रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते। घोड़े को देख देख करके बहुत ही ज्यादा मनी मन प्रसन्न होते। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा यानी कि अचानक। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी कि गरीब या बेचारा। ओ बाबा, इस गरीब की या इस बेचारे की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो बाबा को जो आवाज आई कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, उस आवाज में बहुत करुणा थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख था। तो बाबा ने अपना घोड़ा रोक लिया और देखा कि पेड़ की छाया में एक अपाहिज बैठा हुआ कराह रहा है। तो बाबा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो उस अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं बहुत ज़्यादा दुखियारा हूँ, और एक स्थान का नाम बताया, रामावाला। उसने कहा कि यह स्थान यहाँ से 3 मील दूर है और मैं अपाहिज हूँ तो वहाँ पर मैं जा नहीं सकता, मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने उससे पूछा कि वहाँ पर तुम्हारा कौन है? तो उस अपाहिज ने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अपाहिज ने कहा कि दुर्गा दत्त वैद्य जो हैं, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो अचानक जो अपाहिज बैठा हुआ था घोड़े की पीठ पर, उसने धक्का देकर बाबा को नीचे गिरा दिया और खुद तन करके बैठ गया। तो बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने देखा कि जो अपाहिज था अब वो तनकर बैठा है और घोड़े को लेकर जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। उनके मुख से भय यानी कि डर से, विस्मय यानी कि आश्चर्य से और निराशा से मिली हुई एक चीख निकली। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह जो अपाहिज था वह दूसरा कोई नहीं था। वह कौन था? वह खड़क सिंह था जो अपाहिज की भेष में आया हुआ था बाबा का घोड़ा चुराने। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। तो खड़क सिंह बाबा की आवाज सुनकर रुक तो गया, लेकिन बाबा से बोला कि यह घोड़ा मैं नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात सुनते जाओ, और यह बात सुनकर खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार
ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कि बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, ये घोड़ा तुम ले लो, मैं तुमसे वापस नहीं लूँगा, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, इसे मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा भारती ने कहा कि घोड़े के विषय में कोई बात ना करो, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह जो घटना घटी, अभी जिस तरह से तुमने मुझसे घोड़ा छीना, इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब बाबा भारती की बात सुनकर खड़क सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो लगा था कि घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, लेकिन बाबा खुद कह रहे हैं कि इस घटना को किसी को मत बताना। तो यह बात सुनकर के खड़क सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। खड़क सिंह की बात को सुनकर बाबा भारती ने उसे उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को पता चला तो लोग कभी भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे और दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस प्रकार मुंह मोड़ा जैसे कि वे सुल्तान को कभी जानते ही ना हों। तो बाबा भारती के कहने का मतलब था कि अगर तुम लोगों को बताओगे कि तुमने मुझसे छल से यह घोड़ा लिया है, अपाहिज बनकर, दुखियारा बनकर, तो कभी भी कोई किसी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को यही लगेगा कि पता नहीं गरीब की भेष में कौन बैठा है और हमारा कितना नुकसान हो जाए। तो इसलिए इस बात को किसी को भी ना बताना। और यह कहकर बाबा वहां से चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। अब बाबा भारती तो चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में उनकी कही गई बात गूंज रही थी और वह मनी मन सोच रहा था कि बाबा के कैसे ऊंचे विचार हैं, कितना ऊंचा उनका भाव है। जिस घोड़े को वो इतना प्रेम करते थे, जिसके बिना उन्हें लगता था कि वे कभी रह नहीं पाएंगे, जिसकी रखवाली उन्होंने रात रात भर जाग करके की, उस घोड़े की चिंता वे उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि कहीं अगर लोगों को इस घटना का पता चला तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का अर्थ होता है लगाम। खड़क सिंह घोड़े सुल्तान की लगाम को पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो खड़क सिंह सुल्तान को ले जाकर उसकी जगह पर बांध दिया और
चुपचाप वहां से बाहर निकला और जब वह बाहर निकल रहा था तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, यानी कि वह अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था और रो रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। जब चौथा पहर आरंभ हुआ यानी कि भोर हुई, तब बाबा भारती, जैसा कि उनकी दिनचर्या थी, रोज की तरह वह अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे पानी से नहाए और उनकी आदत थी कि ऐसा करने के बाद वह सीधे अस्तबल की ओर जाते थे। तो ऐसे चल पड़े जैसे कोई नींद में चल रहा हो, सपने में चल रहा हो। इस प्रकार से वह अपने आप अस्तबल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचे तो उनको अपनी भूल पता चली, यानी कि उनको याद आया कि घोड़ा तो अस्तबल में है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती को तो पता नहीं था कि अस्तबल में घोड़ा आ चुका है, तो वह वहीं पर निराश होकर रुक गए। लेकिन उनके पैरों की आवाज को घोड़ा पहचान गया और वह जोर से हिनहिनाया। उसने जोर से आवाज की। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्योंकि खड़क सिंह ने यह घोड़ा लौटा दिया और उसको अपनी भूल पर पछतावा हुआ, तो बाबा इसीलिए कह रहे थे कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। थोड़ी देर बाद जब बाबा बाहर निकले तो उसी जगह पर खड़े होकर रोने लगे जहां पर रात में खड़क सिंह खड़ा होकर रो रहा था, और उसी भूमि पर दोनों के आंसू मिल गए। उसी जगह पर गिरे जहां पर खड़क सिंह का आंसू गिरा था, वहीं पर बाबा भारती के भी आंसू गिरे। तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के आंसुओं का मिलन हो गया। तो यह थी कहानी हार की जीत, जिसका अध्ययन हमने कर लिया। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।